गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वाइजन रिच एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप क्या है और वो कैसे शुरू की जाती है और उसकी ज़रूरत क्या होती है और उसके कुछ रूल जो है उसको हम बोल सकते हैं एक्ट जो है, कानून जो है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि जब तक हमें उसका रूल मतलब उसका जो कानून है, उसका जो मतलब एक्ट जो है वो नहीं पता है, तब तक हम उसके एडजस्टमेंट को नहीं समझ सकते। कभी कभी एडजस्टमेंट दिया है तो क्या करना है, कभी एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो क्या करना है। हम यहाँ पे पूरा जो कानून है पूरा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो समझ लीजिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई एक यहाँ पे पहले हम जा रहे हैं जो आप पहले सीख चुके हो, पार्टनरशिप फर्म नहीं लेकिन सोल ट्रेड फर्म की बात करते हैं। तो सोल ट्रेड फर्म में क्या होता था, इंडिविजुअल फर्म में क्या होता था, तो उसमें क्या होता था सोल ट्रेड में कि एक ए नाम का व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कि जिसका नाम है ए, और वो पर्सन के पास वो पर्सन एक बिजनेस कर रहा है, उसने बिजनेस करना है या कर रहा है, तो उसके पास समझ लो 50,000 रुपीज का कैपिटल है। मतलब वो अपने घर से 50,000 रुपीज धंधे में लाया है। और 50,000 रुपीज ये समझ लीजिए आज के जमाने में 5 लाख रुपीज वो धंधे में लाया है। और 5 लाख रुपीज में उसने कुछ डिपॉजिट भरी, कुछ एसेट्स उसने खरीदी और कुछ एसेट्स मतलब फर्नीचर खरीदा, उसके लिए कुछ साधन चाहिए थे वो खरीदे, और वो खुद उस अपने धंधे का मालिक बन गया। अभी वो उसने खुद का बिजनेस कर रहा है, उसकी मतलब जो भी वो प्रोडक्ट का परचेज एंड सेल कर रहा है, मतलब वो ट्रेड कर रहा है, तो वो उसकी डिमांड बढ़ रही है, वो धंधा तो बढ़ाता जा रहा है। उसकी ये कैपिटल तो हो मतलब ये कैपिटल के हिसाब से उसकी मतलब वैल्यू बढ़ रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसको मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है और उसकी वजह से उसका कैपिटल भी बढ़ रहा है। लेकिन अब उसको लग रहा है कि मैं फिर भी छोटा काम कर, मतलब मेरा मेरा जो बिजनेस है वो बहुत छोटा है। ये इस बिजनेस को मेरे हिसाब से देखा जाए, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं इस बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी की जो कैपिटल है वो कैपिटल बड़ा करने के लिए मेरे को दो चीज चाहिए। ये एक तो कैपिटल भी चाहिए और अकेला मैं पूरे बिजनेस को संभाल नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति भी चाहिए कि जो मुझे वो कैपिटल भी दे और वो मेरे बिजनेस को भी संभाले। अच्छा, होता क्या है, मैं ये कैपिटल मुझे अगर 2 लाख 5 लाख 10 लाख की और जरूरत है, लोन भी ले सकता हूँ। लेकिन लोन देने वाला जो बैंक होगा या फाइनेंस कंपनी होगी वो मेरे बिजनेस को संभालने के लिए संभालना तो मुझे ही पड़ेगा, मैनेजमेंट तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक तो कैपिटल का प्रॉब्लम होगा, या तो मेरे पास मैनेजमेंट के लिए मेरे पास जो उसका कंपनी का मतलब फर्म का जो संचालन करना है, मैनेजमेंट करना है, उसके लिए मेरी एक लिमिट हो जाएगी, कैपिटल मेरे पास लिमिटेड हो जाएगी। तब जाके मुझे जरूरत पड़ेगी कि भाई मुझे कोई दूसरा पर्सन ऐसा रखना है, मतलब दूसरा पर्सन ऐसा चाहिए कि जो मेरे बिजनेस को संभाल पाए और जो मैनेज भी कर पाए और जो कैपिटल भी दे पाए। तो ऐसा एक दूसरा पर्सन तब भी उसका भी यही टाइप का कुछ बिजनेस था, उसके पास भी अपना बिजनेस को वो बढ़ाते जा रहा था, प्रॉफिट तो वो भी कर रहा था, उसके पास भी मैनेजमेंट स्किल थी, वो भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था। वो दोनों कहीं पे मिल गए, और वो दोनों ने मिल के सोचा कि हम दोनों मेरे पास 5 लाख है, तुम्हारे पास 4 लाख है, दोनों मिल के एक काम करते हैं, 9 लाख हो जाएंगे। तो दोनों कैपिटल मिला के अपना बिजनेस को और मतलब एक्सटेंड कर पाएंगे। और जब हमारे पास जब वहाँ पे कैपिटल बढ़ जाता है
दोनों मिलके काम करेंगे तो वो एक नई चीज भी उसमें ऐड कर सकते हैं। वो उसमें कुछ नया मतलब रिसर्च करना चाहते हो, नए मशीनरी डालना चाहते हो, तो जब कैपिटल बढ़ जाएगी तो उसका मतलब उसको ज्यादा एसेट्स भी वो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, दोनों जब पर्सन बढ़ जाएंगे, एक ही पर्सन को कोई भी बैंक लोन देगा अगर बिजनेस के हिसाब से, तो इसका एक ही पर्सन का रिस्क ज्यादा रहता है। मतलब उस हिसाब से उसकी एक लिमिटेड उसमें भी एक लिमिट होती है कि भाई बैंक जो है वो एक पर्सन को इतनी लिमिट तक लोन देगा, ये उसकी क्रेडिट के हिसाब से। और इसे दूसरे की भी उसमें क्रेडिट डाल देंगे तो लोन भी उसको ज्यादा मिल जाएगा। तो पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो दोनों मिलके समझ लो पार्टनरशिप कर लिया तो क्या हुआ, उसमें उसको 3 चीजें हुई। अभी देखिए, ये ए या बी जो भी है, ये ए नाम का पर्सन बैंक से 4 लाख रुपया ला सकता था, लेकिन वो बैंक जो है वो उसका इंटरेस्ट लेता कुछ फिक्स परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट लेता। ये बी नाम का पर्सन आ गया, तो बी नाम का पर्सन के पास एक दूसरा चीज कैपिटल के साथ साथ मिल रहा है, मैनेजमेंट स्किल मिल रही है, तो उस बिजनेस के लिए उसको उसकी स्किल भी मिल रही है। लेकिन वो ऐसे कोई व्यक्ति बी की जगह पे कोई तीसरा व्यक्ति हम वहां पे सैलरी पे रख सकते थे, वो भी एक फिक्स सैलरी ले सकता था। तो हम बैंक से लोन लेके उसको फिक्स पेमेंट कर सकते थे, एक दूसरे पर्सन को वहां पे नौकरी पे रख के उसको फिक्स सैलरी दे सकते थे या कुछ कमीशन दे सकते थे। लेकिन जो पार्टनर जो होता है वो एक मालिक बनता है, और मालिक जो होता है उसका पैसा वहां पे लगता है। तो ये जो काम करेगा उसका ऑब्जेक्ट होगा, उसका उद्देश्य होगा प्रॉफिट कमाने का, और इसका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होगा। तो सैलरी पर्सन और बैंक जो इंटरेस्ट लेगी फिक्स, या सैलरी पर्सन जो फिक्स सैलरी लेगी, उन दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है। इसका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाने का, और ये प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट की वजह से उसको फिक्स अमाउंट नहीं मिल रही है। हाँ, वो मतलब ये दोनों व्यक्ति जो है वो ये जो दे रहा है वो इसमें इन दोनों का काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि ये केवल कैपिटल नहीं दे रहा है। कैपिटल तो बैंक भी दे सकता था, मनी उसको मतलब पैसा दे सकता था, कैपिटल नहीं दे, फंड दे सकता था। और ये जो है दूसरी चीज दे रहा है मैनेजमेंट स्किल, वो ये सैलरी पर्सन दे सकता था। लेकिन यहाँ पे वो अगर पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप मतलब पार्टनर की तरह वो जुड़ता है, तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट स्किल, कैपिटल, और उसके साथ साथ उसको दे रहा है कंपनी को, मतलब फर्म इसको मिल रहा है तीसरी चीज रिस्क, मतलब मिल रहा है इसको, लेकिन ये रिस्क ले रहा है तब जाके उसका प्रॉफिट बढ़ने की क्षमता, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने की परसेंटेज उसकी बढ़ जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि इन दोनों को तो फिक्स अमाउंट ही चाहिए, मतलब उसको कोई रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। ये बोल रहा है कि नहीं भाई, अगर हमें घाटा जाएगा, प्रॉफिट की जगह अगर लॉस होएगा तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मैं काम ऐसा करूंगा कि लॉस तो जाने ही नहीं दूंगा। अरे लॉस तो आता जाता रहता है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं काम करके दिखाऊंगा, प्रॉफिट कमा के दिखाऊंगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको कोई फीस अमाउंट नहीं मिल रही है, तो काम भी उस तरह से करेगा, उसके ऊपर भरोसा भी उसी तरह रखा जा सकता है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए जुड़ता है, वो रिस्क लेके हमारे साथ जुड़ता है, क्योंकि वो पार्टनर बन रहा है। वो एक प्रकार का मतलब कुछ पार्ट का मालिक बन रहा है, ओनर बन रहा है, इसलिए ये भाई इसमें जुड़ता है। तो वो बैंक और सैलरी पर्सन से भी कुछ ज्यादा देता है, वो एक ट्रस्ट देता है, वो ट्रस्ट रिस्क लेने की वजह से मिलता है। तो यहाँ से हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।